खाना पकाना। खाना पकाते हो ना। अब बताओ आटा से तुम लोग क्या पकाती हो? रोटी। अब क्या रोटी से आटा बना दोगी? रोटी से आटा बना दोगे? अब रोटी बनाने के लिए आटा प्लस पानी जब दोनों को गूंथते हैं, जब दोनों रासायनिक अभी सुनो, रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाँ, केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब लिखो परिभाषा क्या होता है बाबू। देखो केमिकल रिएक्शन ये क्या होती है? जब सबसे पहले सुनो तब लिखना है, पहले सुनो तब लिखना। जब दो या दो से कोई भी हम लोग पदार्थ क्या करेंगे? आपस में मिलाएंगे। जब दो या दो से हम लोग कोई भी अगर पदार्थ जब आपस में मिलाएंगे तो वो जब क्या, जब वो उसमें रिएक्शन होगा तो उससे क्या होगा? एक नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। वही क्या होता है? आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अच्छा तुम लोग को मैं दैनिक एग्जाम्पल बता रहा हूं। देखो दैनिक एग्जाम्पल में आप लोग ले लो खाना पकाना। खाना पकाते हो ना। अब बताओ आटा से तुम लोग क्या पकाती हो? रोटी। अब क्या रोटी से आटा बना दोगी? रोटी से आटा बना दोगे? अब रोटी बनाने के लिए आटा प्लस पानी जब दोनों को गूंथते हैं, जब दोनों को आपस में मिलाते हैं आटा और पानी को, तब ना आपका क्या क्या तैयार होता है? अरे पकाने के बाद रोटी ना तैयार होगा तो, लेकिन दोनों का मिश्रण है कि नहीं? तो इसमें कितने लोग आएंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद क्या होता है? ये नया पदार्थ का निर्माण होता है। वही क्या क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो लिखो जब, लिख लो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में, पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, आपस में मिलाते हैं। या दूसरे रूप में ये कह सकती हो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं। ठीक ना? मिलाते भी कह सकती हो और मिलते भी कह सकती हो। ठीक ना? दोनों। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं या इन दोनों पदार्थों को क्या कहते हैं? आपस में मिलाते हैं, तो किसका निर्माण होगा? मिलाते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे में क्या एग्जाम्पल होगा? लोहे पर क्या लगना? हाँ, लोहे पर जंग लगना। या केमिकल रूप के, केमिकल फॉर्म यानी रिएक्शन फॉर्म में लिखो। जैसे में यार रिएक्शन फॉर्म में लिख लो, रिएक्शन के रूप में। ठीक, मैग्नीशियम, ठीक ना? जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, ठीक, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ये हो जाएगा आपका। ठीक, कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या होता है? और इसका दैनिक एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चों। ठीक, और इसका दैनिक एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? खाना पकाना। ठीक, ये भी हो सकता है आपका। ठीक, और क्या हो सकता है जी? फलों का सड़ना। ठीक, ये भी हो सकता है। फलों का
सड़ना। ठीक, और क्या हो सकता है बताओ? दूध का दूध का दही जमना आद। लेकिन आप लोग के बुक में ये रिएक्शन दिया है, कौन सा दिया है कि 2 Mg+O2, ये एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है। ठीक ना? किसका? रासायनिक अभिक्रिया का। इतना आप लोग लिख लिए? ठीक, अब मैं समझाऊं? तो अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में क्या बताऊं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं? आपस में मिलाते हैं। जब आपस में मिलाकर क्या बनता है? एक नया पदार्थ बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना? क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में जब हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? मैग्नीशियम। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, हम लोग जो दिनचर्या में यूज करते हैं, तो लोहे पर जंग लगना, खाना पकाना, ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। फलों का सड़ना, ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। दूध का दही जमना, ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। समझ गए? ये क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। अब आगे लिखो। अच्छा, अब बताओ बाबू, जब आप लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या, जब किसी भी पदार्थ में, अच्छा ये अभिक्रिया केवल पदार्थों में ही नहीं होता है ना, ये तो अभिक्रिया आपके शरीर में भी होता है। ठीक, जितने भी अभिक्रिया हो रहे हैं बाबू आपके शरीर में भी होता है। अब कहो सर हमारे शरीर में कहाँ से ये अभिक्रियाएं हो रही है? कहाँ है? जब हम लोग बाहर से हवा ले रहे हैं, ठीक ना, जब हम लोग क्या कर रहे हैं? बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो क्या उस हवा में केवल ऑक्सीजन ही नहीं है ना? उस हवा में केवल ऑक्सीजन ही नहीं है ना? क्या है? और 78% आपका क्या है? नाइट्रोजन है। और क्या 0 यानी कुछ क्या 0 कुछ परसेंट आपका क्या है? ऑक्सीजन है। और क्या अन्य गैस है? 0.1% है ना, ऐसे ऐसे। ठीक, तो क्या जो आपका ऑक्सीजन है, क्या जब हम लोग हवा लेते हैं, हवा आपका अंदर जा रहा है कि नहीं? अब उसमें क्या जो ऑक्सीजन होगा वो क्या कर रहा है? आपका फेफड़ा क्या कर रहा है? ले रहा है। और जितने भी और क्या ऑपोजिट है, यानी आपका क्या कह सकते हो, नाइट्रोजन है या अन्य जो गैस है, वो क्या कर रहे हैं? हम लोग सांस छोड़ने के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? निकाल दे रहे हैं। ठीक ना? क्या कर रहे हैं? निकाल दे रहे हैं। तो यही क्या होता है बाबू, ये जितने भी प्रक्रिया हो रही है, तो आपके शरीर के अंदर क्या हो रही है? ये सब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना? अब बताओ कि किसी भी अगर पदार्थ में, ना कि शरीर, अगर किसी भी पदार्थ में, ऐसे अगर बाहरी वस्तु में अगर रासायनिक अभिक्रिया हो, अगर किसी भी पदार्थ के क्या अगर बाहरी पदार्थ में कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, तो उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? यानी रासायनिक अभिक्रिया को पहचान हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि इस वस्तु में आपका रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? कैसे पहचान सकते हैं बच्चों? बताओ। तो बाबू रासायनिक क्या पता है कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए, ठीक ना, लिखो रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया, लिखो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने वाले कितने अवयव होते हैं? पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, समझ बाबू, यानी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए आपके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो 5। पहचान क्या, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने वाले अवयव। ठीक, अवयव निम्न है। ताप का निकलना या ताप का लगना। क्या है? ताप का निकलना, ताप टेम्परेचर, निकलना, ठीक, या लगना। ठीक, दूसरा कौन सा होता है बच्चों? ताप का पहला क्या होता है? ताप का निकलना या लगना। दूसरा क्या होता है? प्रकाश का निकलना। ठीक, प्रकाश का निकलना आपके एनसीईआरटी में ठीक कुछ अलग दिया होगा, ठीक ना, जबकि जिसका अर्थ यही होगा रंग का बनना।
तीसरा लिखो रंग का बनना। चौथा लिखो, चौथा लिखो अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। पांचवा लिखो ठोस का बनना। ठीक, चलो आप लोग लिख लो। अब देखो ओए शांत रहो, चलो। हाँ, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया एक बार रिवीजन कर रहे हैं। देखो रासायनिक जो अभिक्रिया होते हैं बाबू उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये क्या होती है बाबू कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं आपस में मिलाते हैं, या जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है, वो मिलकर एक नया पदार्थ बनते हैं या नया पदार्थ बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में अगर हम लोग मैग्नीशियम को क्या ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया कराएं, क्या करें, अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे में हम लोग इसका अगर दिनचर्या में सुनो, दिनचर्या के रूप में यूज करने वाला अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा? लोहे पर जंग लगना, खाना पकाना, फलों का सड़ना, दूध का दही जमना, ऐसे आप लोग समझ सकते हो। ठीक ना? ये इसको छोड़ाकर मैं जितने ये सब बताया हूँ इसका क्या समझने के लिए मैं एग्जाम्पल बताया हूँ। समझ गए ना कि आप लोग इसे कनेक्ट कर पाओ। ठीक, अब देखो बच्चों, जब ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई, इसको पहचानने के लिए आखिर में जब किसी भी पदार्थ में या रासायनिक जब अभिक्रिया हो रहा है तो उसका भाई क्या उसकी पहचान तो होनी चाहिए ना, उसका पता लगना चाहिए ना कि हाँ किसी भी पदार्थ में क्या रासायनिक जो परिवर्तन, रासायनिक जो अभिक्रिया हो रही है तो वो कैसे हो रही है, उसका प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ तो अभी देना पड़ेगा ना। तो इसके लिए कितना प्रूफ्स है? तो 5 प्रूफ्स है। कौन कौन से प्रूफ्स है? तो देखो अगले में इसके लिए कितने प्रूफ्स है, कितने कंपोनेंट है? तो 5 है। कौन कौन से? ताप का निकलना। और कौन से कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी, मान लो कि अगर कागज को जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें से क्या उसका टेम्परेचर के द्वारा ही क्या कागज जलता है, और उसमें से क्या ऊष्मा निकलेगा ना, निकलेगा कि नहीं? ठीक, और प्रकाश का निकलना, क्या प्रकाश भी तो निकलता है, यानी उजाला भी तो होता है। प्रकाश मतलब उजाला, प्रकाश यानी उजाला, प्रकाश यानी उजाला। ठीक ना? अब देखो रंग का बनना, आखिर में जब कोई वस्तु में रिएक्शन होगा तो वो क्या वो रंग में तो परिवर्तन हो जाएगा ना। जैसे में और क्या एग्जांपल दे सकते हो? अच्छा एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो कि कोयला देखे हो, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, ठीक ना, कि ऐसा कौन सी जो वस्तु है, ठीक ना, ऐसा कौन सी जो वस्तु है जो खरीदने पर काला, ठीक, खरीदने पर काला, जलाने पर लाल, और जब क्या और फेंकने पर सफेद होती है। ठीक, ये कौन सा आता है? कोयला। और देखो इसमें तीनों अवस्था दिख रहा है ना, पहले उसका रंग कैसा था? कोयले का काला था। ठीक, और जब उसको हम लोग जला रहे थे तो उसका रंग कैसा हो गया? रेड हो गया। और जब वो जल गया तो उसका रंग कैसा हो गया? व्हाइट हो गया ना। तो यही क्या हो जाएगा बाबू? आपका रंग का बनना। क्या हो जाएगा? रंग का बनना। या कोई अवक्षेप का मतलब होता है बाबू कि जितने भी आपके इसके अलावा अपशिष्ट चीजें रहती हैं, ठीक ना, अवक्षेप मतलब खराब चीज रहती है, वो क्या होती है? निकल जाती है। क्या होती है? निकल जाता है। समझ गए आप लोग? ठोस का बनना यानी कि वो अपने अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, चाहे तो ठोस हो सकता है, चाहे तो क्या हो सकता है? द्रव हो सकता है, चाहे तो वो गैस हो सकता है। ठीक, इतने अवस्था में वो चेंज हो सकता है। ये थी आपकी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान का क्या प्रूफ, यानी अवयव कह सकते हो। समझ गए? इतना क्लियर। अब हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लो जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। रासायनिक और सुनो, रासायनिक अभिक्रिया को आप लोग जाने हो ना। देखो इसमें पहला एक रिएक्शन था, इसमें आप लोग का एक रिएक्शन था, ठीक ना। जैसे में था ना कि 2Mg और क्या था? O2। जब ये मिला था तो क्या बना था?
2MgO। ठीक ना, बना था ना ये। अच्छा क्या बताओ, इसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या? इसे हम लोग मैग्नीशियम को तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, मैग्नीशियम। ठीक, ऐसे भी तो लिख सकते थे। जब मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, ठीक, किसके साथ मिलाते हैं? ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे तो भी लिख सकते थे हम लोग। बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनता है ना। अब भाई आखिर में हम जब रिएक्शन पढ़ रहे थे, यानी क्या कि जब हम लोग क्या रासायनिक अभिक्रिया होता है, इस रिएक्शन को तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे। इस रिएक्शन को हम लोग कह सकते थे ना कि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन शब्द में भी तो लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन शब्द में ना लिखकर इसको हम लोग किस रूप में लिखे हैं? सूत्र के रूप में लिखे हैं। ठीक ना, जैसे में इस मैग्नीशियम को क्या लिखे थे हम लोग? Mg लिखे थे ना मैग्नीशियम को। और क्या लिखे थे? और क्या लिखे थे? ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखे थे। इसका लिखकर इसका रिएक्शन क्या बना दिए थे? मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी 2MgO था ना, ये बना था ना। ठीक है ना, तो अब बताओ कि आखिर में ये जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड या जो ये रिएक्शन है, इसको हम लोग शब्दों में न लिखकर इसको हम लोग क्या सूत्र के रूप में काहे लिखे? हम लोग इसको हम प्रतीक के रूप में काहे लिखे? हाँ, इसका रूप छोटा करने के लिए। ठीक है, देखो रीमा बताइए कि इसका रूप क्या करने के लिए? छोटा करने के लिए। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक कौन सा रहेगा हमारा? रासायनिक समीकरण। ठीक, और समझ में आया? यानी किसी भी बड़े चीज को हम लोग किस रूप में जानते हैं, जानेंगे? समीकरण। अब हेडिंग डालो रासायनिक समीकरण। अब कनेक्ट कर पाइयो ना कि हम लोग क्या पढ़े हैं? पढ़ेंगे रासायनिक, खुशबू का मन नहीं लग रहा है रासायनिक समीकरण। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। समझे? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक संकेतों और सूत्रों द्वारा लिखना ही क्या कहलाता है? हाँ, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। करण कहलाता है। जैसे में बताओ, खुशबू मैग्नीशियम प्लस, बताओ विवेक, ऑक्सीजन को जब हम लोग क्या करेंगे तो क्या बनेगा? बताओ क्या अमित, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा ना। इसी को हम लोग किसके रूप में लिखेंगे? बताओ, सूत्र और संकेत के द्वारा। सूत्र और संकेत के द्वारा। तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? हाँ, 2Mg। ठीक ना, यानी Mg प्लस क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का O2 हो जाएगा। और क्या मिलकर बनाएगा? 2MgO। यही आपका क्या है? ठीक, समझ गए? हाँ।